Now the next question is, in a square with one side 5 centimeter long, inscribe 4 equal semicircles, each one touching two sides of the square and their diameters to be adjacent. सबसे पहले हमको एक स्क्वायर बनाना है जिसके चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्क्वायर का साइड बना लेते हैं. Consider this is a side of a square and the name of this side is AB. जब आपको AB पर परपेंडिकुलर बनाना है और इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपको A को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा. या आपने A को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया. इसके बाद A पर हम कंपास का पॉइंट रखेंगे. लेफ़्ट और राइट में 2 कट्स लगाएंगे कुछ इस तरह से. नाउ नेक्स्ट अब हम लेफ़्ट वाले कट पर रखेंगे अपने कंपास का पॉइंट. मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे. मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हुए ऊपर की तरफ एक आर्क बनाएंगे. फिर नेक्स्ट कॉर्नर पर हमारे कंपास का पॉइंट रखेंगे. इस आर्क को हम इस तरह से कट कर देंगे. अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर. ए के ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. बट जैसे ये साइड हमारा ए बी 5 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट साइड जो हमारा ऊपर की तरफ आने वाला है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा. दैट्स वाई हम ए बी 5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस अपने कंपास में मेजर कर लेंगे और इस डिस्टेंस के साथ हम इस वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर को कट लगा देंगे कुछ इस तरह से एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. जहाँ कट लगी है वहाँ पर आप कंपास के पॉइंट को रखिए. विद द सेम डिस्टेंस आप बी के ऊपर राइट साइड की तरफ एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से और फिर इसी कंपास के पॉइंट को आप बी पर रखेंगे और इस आर्क को आप यूँ कट कर लेंगे कुछ इस तरह से. तो ये हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं. दिस इज़ फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द फोर्थ साइड ऑफ द स्क्वायर. तो हम इसको नाम दे सकते हैं A, B, C एंड D. अब हमको करना क्या है, हमको जो है यहाँ पर इनके डायमीटर्स को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले. ठीक है, ए से सी को जोड़ दीजिए सिंपली. तो ए का बाइसेक्टर भी हो जाएगा और ए सी इस स्क्वायर का डायगोनल भी हो जाएगा. फिर बी से आप डी को जोड़ लीजिए कुछ इस तरह से. अब इसको जोड़ने के बाद स्क्वायर के चारों साइड्स के हम बाइसेक्टर्स लेंगे. इट मीन्स कि हम फर्स्ट बाइसेक्टर लेंगे ए बी का. बाय कंसिडरिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस एक आर्क लगा लीजिए. बाय कंसिडरिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस ए पर रखते हुए इस तरह से एक इस आर्क को कट कर लीजिए. फिर डी पर रखिए. ऊपर की तरफ एक आर्क बना लीजिए. सी पर रख कर इस आर्क को कट कर लीजिए कुछ इस तरह से. फिर बी पर रखिए. इस तरफ राइट की तरफ हम एक आर्क बना लेंगे और फिर इसे सी पर रखते हुए इस आर्क को कट कर देंगे. फिर हम ए पर रखेंगे और इस तरफ एक आर्क बना लेंगे और डी पर रखेंगे. इस आर्क को कट कर देंगे. अब ये जो बनाएंगे हम ये बन जाएंगे चारों साइड्स के बाइसेक्टर्स. ये हो गए 2 साइड्स के बाइसेक्टर्स और फिर ये हो गए नेक्स्ट 2 साइड के बाइसेक्टर्स. कुछ इस तरह से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर बाइसेक्टर्स बना लिए. अब जहाँ पर ये बाइसेक्टर्स मिले हैं इन्हें आप नाम दे सकते हैं. Consider this is point P, this is point Q, this is point R and this is point S.
इसी तरह से जो सेंटर है उसे आप नाम दे सकते हैं, कंसिडर दिस इज़ पॉइंट ओ। इसके बाद अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट हमने एंगल ओ ए बी, इस एंगल का बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये पर अपने प्रकार का पॉइंट रखेंगे और 2 कट्स लगाएंगे एंगल के आर्म्स पर कुछ इस तरह से। देयर इज़ ऑलरेडी अ डिस्टेंस, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं इस आर्क के इस डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कट लग रहा है। ओके, ऊपर वाला कट हम कंसिडर कर रहे हैं। ऊपर वाले कट पर रखेंगे दोबारा और अंदर एक इस तरह से आर्क बना लेंगे। इस आर्क को नीचे वाले कट पर रखकर काट लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इस एंगल ए का बाइसेक्टर बना लेंगे, ओ ए बी का हमने ये बाइसेक्टर बना लिया। अब ये बाइसेक्टर कहाँ पर लगा है वो देखेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर आकर लगा है, साइड ए बी के बाइसेक्टर को, इसे हम y कह लेंगे। ओके, इसे हम y कह सकते हैं। ओके, इसे हम y कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जहाँ ये बाइसेक्टर ओ बी को टच हुआ है, इसको हम नाम दे सकते हैं, कंसिडर हम इसको नाम दे रहे हैं कोई नाम E। ओके, हमने इसे नाम दे दिया E। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमको ओ बी का बाइसेक्टर बनाना है। साइड ओ बी जो नज़र आ रही है हमको, ओ बी इसका बाइसेक्टर बनाना है। तो बी पर रखिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए और इस मोर देन हाफ डिस्टेंस के साथ, या थोड़ा और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर ऊपर रखिए, दोनों आर्क्स को कट कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब हम ये बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ओ बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। जहाँ पर ये ओ बी का बाइसेक्टर मिला है, अब हमको सेमी सर्कल्स बनाने हैं। तो सेमी सर्कल्स अब हम यहाँ जहाँ पर ये बाइसेक्टर आकर टच हुआ है, इसे आप नाम दे दीजिए F1। इसको कंसिडर करेंगे सेंटर, और जो डिस्टेंस है हमारा QB तक, जो डिस्टेंस है हमारा QB तक, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। QB तक डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको F1 से एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम दोनों साइड पर क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर बाय द यूज़ ऑफ दीज 2 कट्स हम कोशिश करेंगे कि 2 आर्क इस तरह से बनाएं डाउन साइड में, और फिर इस आर्क से F1 पर ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया। अब रेडियस होगा हमारा F1 से जहाँ पर ये आर्क आई है, लेट्स गिव इट ए नेम, इट इज़ Z। तो F1 से Z तक हम रेडियस कंसिडर करते हुए एक सेमी सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट सेमी सर्कल हमको बनाना है, तो ओ पर रखेंगे हम अपने कंपास का पॉइंट, डिस्टेंस मेजर करेंगे F1 तक, और इस डिस्टेंस के साथ हम सेकेंड स्क्वायर में, यानी कि ऊपर वाले स्क्वायर में और AC डायमीटर पर एक कट लगाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट सेंटर होगा, और फिर BD वाले डायमीटर पर एक कट लगाएंगे और 4th सेंटर में एक कट लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब सेम रेडियस कंसिडर करते चलेंगे हम, जो रेडियस हमने यहाँ पर F1 से Z तक लिया था।
इसी रेडियस के साथ सेकंड सेंटर पे हम रखेंगे अपने कंपास का पॉइंट और यहाँ एक बना लेंगे। सेमी सर्कल कुछ इस तरह से। इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जिस तरह आपने यहाँ पर बाइसेक्टर बनाया है, इसी तरह से आप ओसी का भी बाइसेक्टर लेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर ओबी का बाइसेक्टर क्यूआर से गुज़रा है, तो ओसी का बाइसेक्टर आपका एसआर से गुज़रेगा। तो आप एसआर को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आप एसपी को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा डायमीटर इन छोटे स्क्वायर्स का। और नेक्स्ट हम पी से क्यू को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फर्स्ट हमने क्या किया, बाइसेक्टर लिया क्यूआर, फिर हमें समझ आ गया कि दो बाइसेक्टर जो होगा ये स्क्वायर का, स्मॉल स्क्वायर का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो हमने नेक्स्ट स्क्वायर का डायमीटर लिया और जहाँ पर ये डायमीटर टच हुआ है ये हमारा सेंटर भी होता है। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटर होगा वो पीएस पर ये वाला सेंटर होगा और हमारा जो रेडियस होगा वो सेम रेडियस होगा जितना रेडियस हमारा F1 से Z तक रहा, सेम रेडियस रहेगा। इस तरह से हमने थर्ड सेमी सर्कल बना लिया। फोर्थ सेमी सर्कल के लिए हम जैसे F1 हमारा फर्स्ट सेंटर, F2 हमारा सेकंड सेंटर, F3 हमारा थर्ड सेंटर और F4 हमारा फोर्थ सेंटर होगा। तो ये F4 पर हम रखेंगे अपने कंपास को और सेम रेडियस के साथ जो फर्स्ट रेडियस हमने कंसीडर किया है, इसी रेडियस के साथ हम फोर्थ सेमी सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर में 4 सेमी सर्कल्स आप देख सकते हैं। इन ए स्क्वायर विथ वन साइड 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब 4 इक्वल सेमी सर्कल्स। तो ये 4 इक्वल सेमी सर्कल्स हमने बनाए, ईच वन टचिंग 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये हर सेमी सर्कल स्क्वायर के 2 साइड्स को क्या हो रहा है, टच हो रहा है कुछ इस तरह से। एंड देयर डायमीटर्स टू बी एडजेसेंट, और इनके डायमीटर्स कैसे हैं, एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं। सो दिस इज़ द फिगर, रिक्वायर्ड फिगर।